हेलो, जय हिंद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी की क्लास देगा में। देखिए दोस्तों, क्लास 12 सोशोलॉजी समाजशास्त्र VVI दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। VVI दोस्तों JSC बोर्ड 2025 में दोस्तों आएगा VVI। तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, बोले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों चलिए दोस्तों क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कौन है समाज से आप क्या समझते हैं। समाज का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, समाज का मतलब है कई लोगों का समूह जो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। समाज में लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसे समाज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग समाज के बारे में तो समझ गए हैं। अब देखिए कर्म का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 2 है कर्म का सिद्धांत। तो कर्म का सिद्धांत हिंदू सामाजिक जीवन का राह है। जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसका भाग भी नियमित होगा। अतः लोगों को अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 है समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन है। जो समुदाय है ना दोस्तों, उसके आवश्यक तत्व कौन कौन है। तो उसके आवश्यक तत्व दोस्तों निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों व्यक्तियों का समूह। पहला क्या है, पहला है व्यक्तियों का समूह। दूसरा निश्चित भूभाग। तीसरा सामुदायिक भावना। ठीक है दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नव उपनिवेशवाद क्या है। देखिए जिसके बारे में हम लोग बोलेंगे क्या है दोस्तों, नव उपनिवेशवाद। तो नए स्वतंत्र हुए देशों पर शोषण, विशेषकर आर्थिक शोषण हो व स्थापित करने की प्रक्रिया को नव उपनिवेशवाद का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्र के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। देखिए राष्ट्र के कौन कौन आवश्यक हैं। तो राष्ट्र के 5 आवश्यक तत्व हैं। पहला भू क्षेत्र, दूसरा इतिहास, तीसरा साझा विश्वास, चौथा साझे राजनीतिक आदर्श, पांचवा साझी राजनीतिक पहचान। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 है जमींदारी प्रथा से क्या अभिप्राय है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में जमींदारी प्रथा आरंभ की। भूस्वामित्व असूल करने वाले अधिकारियों का पद बढ़ाकर उन्हें भूस्वामी या जमींदार बना दिया। उसे क्या बना दिया, भूस्वामी या जमींदार बना दिया। ये जमींदार सरकार को निश्चित मालगुजारी जमा करते थे, वो केसों का शोषण कहते थे, उसे जमींदार हम जानते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 है मालवाही प्रथा से क्या अभिप्राय है। तो इस तो मालवाही प्रथा से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में हम लोग बताएं। ठीक है, तो उससे क्या समझते हैं। तो इसमें ग्रामीण समुदाय का भूमि पर संयुक्त शामिल होता था। वो गांव के सभी सदस्य संयुक्त रूप से लगान चुकाने के लिए उतर रहे रहते थे। दूसरे उसको हम लोग मालवाही प्रथा हम लोग तो समझते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, याद है भारत में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान है। देखिए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति कौन आना था। तो दोस्तों आप लोग एक नंबर में देखा कि भारत में हरित क्रांति किसने आना था। तो आप लोग दोस्तों ऑप्शन देखा दोस्तों, डॉक्टर AMS स्वामीनाथन। दोस्तों इस पर आप लोग टिक लगाना है। ठीक है, डॉक्टर AMS स्वामीनाथन दोस्तों भारत में हरित क्रांति आना था। कब आना था, 1960 के दशक में आना था, 1960 के दशक में। और नए बीजों का खोज की, वो क्या किया, नए बीजों का खोज किया, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई। खाद्यान्न में क्या आई, आत्मनिर्भरता आई। गेहूं के उत्पादन में यह 2.5 गुना वृद्धि हुई। देखिए गेहूं में कितने वृद्धि हुई थी, 2.5 गुना वृद्धि हुई थी। तथा धान में कितनी हुई थी, तो धान में 3 गुना वृद्धि हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 है
समाज में नए समूह या वर्गों का उदय कैसे होता है? तो कैसे होता है दोस्तों देखिए, तो आर्थिक विकास के कारण हुए सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए समूह या वर्गों का उदय होता है। यह प्राकृतिक संग्रामीण और सही दोनों क्षेत्रों में क्रियाशील है, ठीक है। तो समाज नए समूह या वर्गों होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना के विषय में लिखें। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना कृषि एवं कृषक जीवन पद्धति से मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। जीवन पद्धति से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों के लिए कृषि जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत है। गांव के कुछ लोग ग्रामीण उद्योगों, धंधों तथा सेवा क्षेत्र में भी लोग हैं, जैसे धोबी, नाई, कुम्हार, खाटी, जुलाहे, लोहार और सुनार आदि हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 है कृषक समाज से आप क्या समझते हैं? तो कृषक समाज का तात्पर्य उन ग्रामीण लोगों से है जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि को स्वयं जोतते हैं, ठीक है दोस्तों। उसे हम लोग कहते हैं कृषि समाज, हम लोग उसको समझते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रैयत वाही प्रथा क्या थी? तो औपनिवेशिक शासन में रैयत वाही व्यवस्था भूमि प्रबंध से संबंधित थी। अंग्रेजों ने मद्रास में रैयत वाही प्रथा लागू की। अंग्रेजों ने कहाँ लागू किया था रैयत वाही प्रथा? तो मद्रास में लागू किया था। कहाँ? मद्रास में। दोस्तों आप लोग पूछेगा कि रैयत वाही अंग्रेजों ने रैयत वाही प्रथा कहाँ लागू किया था? दोस्तों आप लोग का ऑप्शन देगा दोस्तों मद्रास दिया होगा। दोस्तों मद्रास में हम लोग को टिक लगाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जमींदारी प्रथा से क्या अभिप्राय है? यह किसानों के लिए शोषण के लिए किस प्रकार उत्तरदायी थी? देखिए दोस्तों, क्या हम लोग इसका आंसर देते हैं। तो ब्रिटिश शासकों ने जमीन से अधिकतम लगान प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के भूमि बंदोबस्त प्रारंभ किए। 3 प्रकार की भूमि का बंदोबस्त प्रारंभ किए। पहला था जमींदारी प्रणाली, दूसरा रैयत वाही प्रणाली, तीसरा मालवाही, ठीक है दोस्तों। आप लोग 3 दोस्तों आएगा भैया, VBI दोस्तों बड़ा याद करना है सबको। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमीन की संपत्ति का स्थानीय लगान वसूल करने वाले को दिया गया वह जमींदारी कहलाए। और ये सामान्यतः ऊंची जातियों के सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 है भूमि चकबंदी के पीछे क्या उद्देश्य था? तो भूमि है ना, तो उसके चकबंदी के पीछे क्या उद्देश्य था? तो भूमि के छोटे छोटे और बिखरे हुए होने की समस्या भूमि के विभाजन और विघटन की समस्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विघटन और विभाजन की समस्या कहलाती है। जब जनसंख्या में वृद्धि हुई, देखिए जब जनसंख्या में वृद्धि होता है के कारण भूमि के छोटे छोटे टुकड़े करके उत्तराधिकारियों के बीच बांट दिए जाते हैं। जो भूमि जोत अचानक हो जाती है, भूमि का बहुत सा भाग नाली आदि बनाने में बेकार हो जाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य बताएं। तो भारत में भूमि सुधार का उद्देश्य है दोस्तों, कौन कौन है? तो पहला है समानतावादी कृषि संबंधों की स्थापना, दूसरा भूमि संबंधों में शोषण को समाप्त करना, तीसरा काश्तकारों को जमीन उपलब्ध कराना, ठीक है। चौथा है कृषि उत्पादन में वृद्धि होना। जैसे आप लोग का VBI दोस्तों 15 सब्जेक्ट क्वेश्चन बता दिए दोस्तों सोशियोलॉजी का। दोस्तों आप लोग का वीडियो में शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए आते ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे
मातरम। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जय हिंद।